रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्न्स ड्रामा जो ऑस्कर वाइल्ड का है उसमें एक सेकंड इम्पोर्टेंट करैक्टर जो है अल्जर्नन मॉनक्रिफ का, ये बात इस लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड कमरा इम्तिहान में लिखे जाने वाला मटेरियल मैं उर्दू में और हिंदी लैंग्वेज में आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ और इसको आप वहीं लिखिएगा। और इसके अलावा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए मटेरियल और असाइनमेंट होती है क्योंकि ये एग्जामिनेशन हॉल में जो लिखा जाने वाला मटेरियल होता है वो बच्चे इसको परसेप्शनल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड कर लें या इसको क्रैम कर लें, ये दोनों आपको पता है पैटर्न चलते हैं। तो आए देखते हैं। अल्जर्नन द प्लेस सेकेंडरी हीरो, ये दूसरा हीरो है, इज़ क्लोजर्स टू दी फिगर ऑफ द डेंडी, खूबसूरत शख्सियत है। दैन एनी अदर करेक्टर इन द प्ले, ड्रामे में किसी और करेक्टर की निस्बत चार्मिंग, एक दिलकश, आइडल, बेकार, डेकोरेटिव बैचलर और बड़ा अपने आप को सजाने वाला कवारा है। अल्जर्नन इज़ ब्रिलियंट, अक्लमंद है, विटी, ये भी अक्लमंद ही को कहते हैं। किस्म है उसकी सेल्फिश, खुदगर्ज, इमोरल और गैर अखलाकी है। एंड गिवन टू मेकिंग डिलाइटफुल, और ख़ुशी महसूस करता है देने में क्या, पैराडॉक्सिकल एंड एपिग्रामेटिक प्रोनाउंसमेंट्स। पैराडॉक्सिकल कहते हैं तजाद वाली, एंड एपिग्रामेटिकल कहते हैं बड़ी मकूलों और मुहावरों जैसी प्रोनाउंसमेंट ऐलानात करता है। दैट आइदर मेक नो सेंस एट ऑल, या तो उनकी इसकी बातों का कोई मतलब नहीं होता, सेंस नहीं होती, और टच बाय समथिंग प्रोफाउंड, या इसमें कोई बहुत गहरी बात पाई जाती है। लाइक यानी कन्फ्यूज, लाइक जैक अल्जर्नन गिव्स अस एन इम्प्रेशन ऑफ बीइंग एन इन्फेंट, जैक की तरह अल्जर्नन भी हमें तासुर देता है कि वो बड़ा शीरख्वार बच्चा है। प्रिटेंडिंग टू बी एन एडल्ट, और बहाना करता है कि वो भी अब तकरीबन बालिग हो गया है। अल्जर्नन बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली एंड लीड्स अ लग्जरियस लाइफ। ही लिव्स इन अ केयर फ्री वर्ल्ड ऑफ इनोसेंस, मासूमियत की आज़ाद दुनिया में रहता है। एंड ही ग्रोबल्स, और हड़प कर जाता है द ककम्बर सैंडविचेस, खीरे के बने हुए सैंडविचेस को, विच ही ऑर्डर फॉर हिज आंट, जिसको उसने अपनी आंट के लिए ऑर्डर किया था। एंड फाइट्स ओवर अ मफन डिश, और मीठी नरम डिशेस के ऊपर लपक पड़ता है विद जैक आफ्टर सिस्ली हैज़ डिजर्टेड हिम, जब जैक और सिस्ली ने उसको बर्बाद कर दिया उसकी इन आदतों के मुतल्लक। अल्जर्नन इज़ द नेफ्यू ऑफ लेडी ब्रैकनल का भतीजा है, एंड द कज़न ऑफ ग्वेंडोलन का कज़न। ही हैज़ शार्प ईयर, मौसीकी के लिए उसके कान बड़े तेज़ हैं। इवन हिज आंट डिपेंड्स ऑन हिम फॉर हर म्यूज़िकल प्रोग्राम, उसकी आंटी भी अपने म्यूज़िकल प्रोग्राम के लिए उसको यूज़ करती थी। फॉर द एंड ऑफ द सीज़न पार्टी, यानी मौसम में जो आखिरी पार्टी होती है उसकी म्यूज़िक को, जिसको उसने होस्ट मीन उसकी मेज़बानी भी करनी थी। अल्जर्नन्स निक नेम इज़ एलजी है, एंड रिकग्नाइज बाय हिज नेम, पूरे ड्रामा में ये इसी नाम से जाना जाता है। चीयरफुल है, फ्रिवलस, फजूल है बाय नेचर में। ही इज़ लवली एंड प्लेयर सीकिंग, बड़ा जिंदा किरदार और खुशी तलाश करने वाला है। टू अ लार्ज एक्सटेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ नॉनसेंस इन द प्ले इज जनरेटेड, बेमानी बातों का माहौल जो पैदा किया गया है इस ड्रामे में वो इसी करैक्टर के थ्रू किया गया है। इसकी मैनी एब्सर्ड अट्रेंसेस, इसके बहुत से बेहुदा जुमलों की वजह से। एट वन पॉइंट ही सेज आई हेट पीपल हु आर नॉट सीरियस अबाउट मील्स, इट इज़ सो शैलो ऑफ देम, ये बड़ी खोखली बात है उन लोगों के अंदर अगर वो खाने पीने की शौकीन नहीं है, तो ये फिजूल सी बात है। अनदर nonsensical statement he makes in the following: it is awfully hard working doing nothing, इतनी सख्त मेहनत करना और कुछ भी ना करना। however I don't mind hard work, मैं बुरा नहीं मनाता सख्त मेहनत को। where there is no definite object of any kind, जिसमें कोई अगर मकसद ही ना हो, वगैरह वगैरह स्टेटमेंट्स देता है। When Cicely asks him if his hair curls naturally, he replies yes darling, with a little help from others. तो ये कॉमिक स्टेटमेंट्स उसकी। जस्ट एट वन पॉइंट सेज दैट दैट इट इज़ नन ऑफ एलजीज बिजनेस, नहीं है ये कि वो तुम्हारे बालों में कर्ल हो, ये बताए या ना बताए। वेदर जैक्स एंड ग्वेंडोलन आर लाइकली टू गेट मैरिड, जब जैक और ग्वेंडोलन तकरीबन शादी के नज़दीक होते हैं, और नॉट। एलजी रिप्लाइज इफ़ इट वॉज माई बिजनेस आई वुडंट टॉक अबाउट इट, इट इज़ वेरी वल्गर टू टॉक अबाउट वंस ओन बिजनेस, ओनली पीपल्स लाइक स्टॉक ब्रोकर्स डू दैट, एंड देन मेयरली एट डिनर पार्टीज। आसान लाइन्स हैं, समझ आने वाली। लाइक जैक एलजी लीड्स अ डबल लाइफ, दोनों दोहरी ज़िंदगी गुजारते हैं। लंदन में ही इज़
अंडर द कॉन्स्टेंट सुपरविजन ऑफ हिज आंट के, लेडी ब्रैकनर आंट के सुपरविजन में है, उसकी अतात में है, एंड देयरफॉर हैज़ टू बिहेव प्रॉपरली, अच्छी तरह उसको रवैया अख्तियार करना पड़ता है डाइन खाते हुए विद सच रिस्पेक्टेबल पीपल, इन काबिल इज़्ज़त लोगों के साथ। ही हैज़ इन्वेंटेड एन इनवैलिड फ्रेंड नेम्ड बनबरी के नाम से उसने एक जाली नाम इनवैलिड जो है इन्वेंटेड ईजाद किया हुआ है, जो गांव में रहता है। वैन एवर ही विशेज़ टू डिसअपीयर फॉर अ पीरियड इन परस्यूट ऑफ प्लेयर, खुशी और लुत्फ़ के लिए जब कुछ अरसे के लिए वो गायब होना चाहता है, ही प्रिटेंड्स दैट बनबरी इज़ क्वाइट इल, कि बनबरी बहुत बीमार है, एंड ही मस्ट गो टू हिम, और उसको वहाँ ज़रूर जाना है। तो ये बहाना था उसका जाने का। दस इट कन्वीनियंटली ड्रॉज हिम अवे फ्राम द टायरसम और डिसटेस्टफुल सोशल ऑब्लिगेशंस, ये चीज़ उसे आसानी के साथ खींच के रखती है दूर उन थका देने वाली और बेमज़ा माशरती ज़िम्मेदारियों से, लाइक जैक्स फाइनेंशियल ब्रदर, फिक्शनल ब्रदर अर्न्स जैसी स्टोरी जो उसने बनाई हुई थी। बनबरी प्रोवाइड्स अल्जर्नन विद अ वे ऑफ इंडल्जिंग हिमसेल्फ, बनबरी अल्जर्नन को मसरूफ़ करता है ख़ुद, वाइल आल्सो सजेस्टिंग ग्रेट सीरियसनेस, उसकी तरफ इशारा करते हुए कि उसको संजीदगी दिखानी चाहिए, एंड अ सेंस ऑफ ड्यूटी, और एक फ़र्ज़ होना चाहिए उसकी ज़िंदगी में। हाउएवर सेलिएंट डिफरेंस एग्जिस्ट बिटवीन जैक एल्जर्नन के दरमियान जो एक बड़ा खसूसी फ़र्क है। जैक डज नॉट एडमिट टू बीइंग बनबरीस्ट, जैक जो है वो नहीं बनना चाहता बनबरीस्ट यानी बनबरी ज़ात का, इवन आफ्टर ही हैज़ बिन कॉल्ड ऑन इट, जब उसको बुलाया भी गया। वाइल एल्जर्नन नॉट ओनली एक्नॉलेजेस हिज रॉन्ग डूइंग्स, एल्जर्नन अपनी तमाम गलत कार्यों को मानता है, बट आल्सो रिविल्स इन इट, और उसकी मुखालफत भी करता है। सो एल्जर्नन्स डिलाइट इन हिज ओन क्लेवरनेस, एल्जर्नन की जो खुशी के वो खुद चलाक रहता है, एंड इन जेन्युइनिटी, और आसानी, हैज़ लिटल टू डू विद अ कॉन्टेम्प्ट फॉर अदर्स, दूसरों के लिए थोड़ी नफ़रत भी रखता है। रादर हिज पर्सनल फ़िलासफ़ी पुट्स अ हायर वैल्यू, लेकिन देखा जाए तो उसकी जो ज़ाती फ़लसफ़ा था उसका ज़िंदगी का, हायर वैल्यू, उसकी बड़ी कदर है ऑन आर्टिस्ट्री, फ़नकारी में, एंड जीनियस और जहानत में, दैट ऑन आलमोस्ट एनीथिंग एल्स, किसी भी उसकी और आदत के ऊपर। एंड ही रिगार्ड्स लिविंग एज अ काइंड ऑफ आर्ट, वो ज़िंदा रहने को एक किस्म का फ़न समझता है, फ़न की शक्ल समझता है, एंड लाइफ एज अ वर्क ऑफ आर्ट, और ज़िंदगी को भी समझता है कि ज़िंदगी भी एक फ़न है। समथिंग वन क्रिएट्स वन सेल्फ, कुछ ऐसी जो हर इंसान अपने लिए खुद क्रिएट कर सकता है। एल्जर्नन इज़ ग्लटनस बाय नेचर, ग्लटनस कहते हैं खाने पीने का शौकीन, बड़ा पेटू किस्म की नेचर वाला बंदा, एंड हिज एपेटाइट आर नोज नो बाउंड्स एंड सीजन, और उसकी जो भूख थी वो किसी मौसम और किसी हद में नहीं आती थी। ही हैज़ ट्रमेंडस एपेटाइट, शानदार उसकी भूख थी, एंड इज़ ऑलवेज हंग्री एंड कॉन्स्टेंटली ईटिंग थ्रू आउट द प्ले। However, LG's appetite is delightfully funny and harmless. जी ठीक है, आसान बात है। एल्जर्नन हैज़ moral scruples, has no moral scruples, कोई अखलाकी वहम नहीं थे उसके अंदर whatsoever किसी भी किस्म के। he gives to Jack's country home prompted by the desires to flirt, यानी फ्लर्ट करने की नीयत से जाता है जैक के गांव टू विद सिसली के साथ। ही टेक्स एडवांटेज ऑफ द एब्सेंस ऑफ जैक, जैक की गैर मौजूदगी में, टू मेक एडवांस टू हिज फ्रेंड्स वर्ड, सिसली उसके कमरे की तरफ जाता है, एडवांसेस बढ़ता है, पोजिंग एज अर्नस्ट वर्दिंग, अपने आप को जाहिर करता है। द विकेड नॉन एग्जिस्टेंट यंगर ब्रदर ऑफ जैक का जो वो ये जाहिर करता है कि कोई भाई नहीं ऐसा वजूद में नहीं है। सो बट ही फील्स डीपली इन लव विद सिसली के साथ मोहब्बत का शिकार होता है, हु इज़ एज ब्यूटीफुली एज पिंक रोज़ की तरह है। ही बिकम सो मच इन्वॉल्व विद हर दैट ही फाइनली डिस्पोजेस ऑफ हिज बनबरी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को बेनकाब करता है कि नहीं मैं तो वो हूँ बनबरी फैमिली से, एंड डिसाइड्स टू सेटल डाउन टू अ हैप्पी मैरिड लाइफ, और एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, शादीशुदा। द सीन वेयर एलजी फाइंड्स, जैक को पाता है सिगरेट केस को, एंड डिस्कवर्स दैट जैक्स लीड्स अ डबल लाइफ, कि वो दोहरी ज़िंदगी गुजार रहा है, रेंडर्स एब्सर्ड एंड सिमिलर सीन इन एन आइडियल हस्बैंड के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही सीन है, ये भी उसका एक प्ले है, वेयर लॉर्ड
Goring found Mrs. Chalvery's snake bracelet. When she attempted to get it back, she was exposed as a thief and defeat. In the importance of being us, the exposure of Jack is shrouded in an atmosphere. Shrouded कहते हैं लिपटा हुआ है ऐसे माहौल में of childlike innocence, बच्चों जैसी मासूमियत के साथ. Neither does the exposure harms Jack's social position, ना ही उसका ये बेनकाब हो जाना उसकी माशरती पोजीशन को ख़राब करता है. Nor his chances of marrying Gwendolen से शादी के मौके भी. Quite the contrary, it depends his friendships with Algy's fellow Bunburyist. ये डिपेंड करता है कि उसकी दोस्ती उसके साथ किस तरह से है. Algernon is in fact प्रोपोनेंट ऑफ स्टैटिसिज्म. जमालियाती हिस्स का जमालियाती हिस्स कहते हैं हिस्सों का इस्तेमाल. प्रोपोनेंट उसका वो हामी था. एंड स्टैंड इन फॉर वाइल्ड हिमसेल्फ, और वो यानी एक स्टैंड है ऑस्कर वाइल्ड का अपना, वाइल्ड हिमसेल्फ. एज आर ऑल वाइल्ड्स डेंडी विद करैक्टर्स इंक्लूडिंग लॉर्ड Goring in The Ideal Husbands and Lord Derlingham's in Lady Windermere's Fan and Lord Illingworth in A Woman of No Importance and Lord Henry Wotton in the Picture of Dorian Gray. Unlike these other characters, ये भी सारे वही characters हैं उसी की टाइप के. However, Algernon is completely immoral, और Algernon इनमें एक वाहिद character है जो बिल्कुल गैर अखलाकी पाया गया है. When Lord Illingworth and Lord Henry as downright evil, जब वो सीधे सीधे बुरे पाए जाते हैं. And Lord Goring and Lord Darlington are deeply good, वो बुनियादी तौर पर बहुत अच्छे करेक्टर्स थे. Algernon has no moral conviction, अखलाकी ज़ाब्ते नहीं है उसके असूल नहीं है ज़ाती अखलाकियात के कोई भी. एट ऑल रिकगनाइजिंग नो ड्यूटी, वो नहीं पहचानता मानता किसी भी फ़र्ज़ को माशरे में अदर दैन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिवाय एक ही जिम्मेदारी के टू लिव ब्यूटीफुली के बस खूबसूरती से रहा जाए. रेस्ट ऑफ द असाइनमेंट्स ऑफ एम इंग्लिश पार्ट 1, पार्ट 2 एंड BS मैसेज आर सिमिलरली ट्रांसलेटेड in Urdu line by line and word by word are available in the playlist of my channel. And this data that I'm shifting to you through videos is only for the examination hall. You can, with your proper perceptual clarity, understand this material or store in your mind, or you may cram it. It's up to you. So playlist is full from these translated videos. Students can go get and prepare them for the examinations halls and for having a positive hope for getting their degrees. See you. Bye bye.